Hello friends, hi, my name is Rauthar Jelesis, my name is finally एमपीडीटी का शेड्यूल आउट हो चुका है, राइट। और चॉइस फिलिंग कैसे करें, सबसे बच्चों का सवाल यही है सबसे ज़्यादा, राइट। तो रजिस्ट्रेशन क्लियरली सबको यहाँ पर पता चल चुका होगा, 2 जून से लेकर 24 जून के बीच में आप कर सकते हो राउंड फर्स्ट का। इसके बाद राउंड सेकंड भी होगा, सीएलसी भी होगी। और फिर अगर चॉइस फिलिंग करना है तो आप 7 जून से लेकर 28 जून तक कर सकते हो। शेड्यूल वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। आपको एमपीडीटी जाना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही होंगी। चलिए पॉइंट पर आते हैं। अब इसमें होता क्या है, राइट। तो पहले तो हमने सबसे पहले आपको बताया था रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम ये, माता जी का नाम ये, आप किस कैटेगरी के हो, ये आपके मार्क्स है, सारी चीज़ें जो हैं जिन्होंने वही। दूसरा होता है चॉइस फिलिंग। अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हो और इसमें गलत चॉइस फिलिंग डाली या आपने गलत कॉलेज डाला या कम कॉलेज डाले, अगर आपको नहीं पता क्या क्या डालना है तो यहाँ पर हो जाती है मिस्टेक। और उस मिस्टेक की वजह से आपको एक काउंसलिंग में मिलता मिलाता कॉलेज नहीं मिलता है या आपको एक अच्छी ब्रांचेस नहीं मिल पाती है। यही वो एक तरीका है जिसमें आप कम रैंक पे भी एक अच्छा, या ज़्यादा रैंक में बोलो, उसमें भी आप एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो। चॉइस फिलिंग, अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हो। इसमें कंप्यूटर बाबा पीछे बैठे होते हैं, तो वो उनको नहीं पता कि आपने ये कॉलेज क्यों डाला, ये वाली ब्रांचेस क्यों डाली, राइट। वो ऊपर से चेक करते हुए आ रहे हैं कि अच्छा ये आपको मिल सकता है नहीं, और यहाँ पर कंफ्यूजन होना लाजमी है। और इसी चॉइस फिलिंग के हिसाब से फिर आपको अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा और उसी रिजल्ट के हिसाब से फिर आपको कॉलेजेस मिलेगा। तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं या नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो टॉप की कॉलेजेस है विद ब्रांचेस, हो सकता है 1 से लेके 5 तक में आपने एचजीएस आईटीएस की सीएस डाली, फिर दूसरे नंबर पर भी एचजीएस आईटीएस की आईटी डाली, फिर तीसरे नंबर पर एचजीएस आईटीएस की ईटी और फिर चौथे नंबर पर ईआई। तो जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ सीक्वेंस अलग अलग कॉलेजेस होना चाहिए, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमें हमेशा एक, जो कॉलेज सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में है वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, उनको हमें एक प्रेफरेंस देना चाहिए। और इसी के लिए मैंने एक टूल भी बना के रखा है जो आपको बिंदास चॉइस फिलिंग करके देगा। ओके, राइट। अभी हम यहाँ पर बताते हैं ये चॉइस फिलिंग का था, कब से क्या कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ रैंक क्या करेंगे, तो CRL रैंक आपको कंसीडर करना है। किसकी? JEE की। JEE की CRL रैंक के बेसिस पे मिलता है। अगर मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी का हूँ तो जो ब्रांच एचजीएस आईटीएस में मुझे 40,000 में मिल रही है, EWS वाले को वो 45,000 में मिल जाएगी, ओबीसी वाले को 43,000 में मिल जाएगी, राइट। ये बेनिफिट मिल रहा होता है। SC वाले को 1,50,000 में मिल जाएगी, मतलब 1.5 लाख में। ST वाले को 1,80 में मिल जाएगी। तो ये CRL रैंक ही है, कैटेगरी का ये बेनिफिट हो रहा होता है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि कैटेगरी रैंक कंसीडर कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। किस में मिलेगी? आपकी रैंक के हिसाब से मिलेगी। अब 1 लाख से अंदर रैंक हो तो नो डाउट फिर आपको यहाँ पर एचजीएस आईटी डीएवी जैसे कॉलेज टारगेट करना चाहिए और बैकअप में रखना चाहिए जेईसी एमआईटीएस आरजीपीवी में से सीएस ब्रांच। चलिए, हद से हद आईटी आप रखिए। अब अगेन अलग अलग रैंक वालों की अलग अलग कहानी होगी। तो आपकी जो रैंक है, नीचे हमने प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दे दिया, आप भरो, हम आपको बता देंगे। दूसरा, जैसे कि रैंक के बेसिस पे आप डालोगे तो studentkhabri.com यहाँ पर जाना है आपको, studentkhabri.com, राइट। हम लाइव साइड में बताएंगे भी, वो आप आके चेक कर सकते हो। अगर यहाँ मेडिकल वगैरह हो तो सिलेक्ट कर लेना इंजीनियरिंग, अदरवाइज ये इंजीनियरिंग का खुला है। अब ये प्रेडिक्टर का क्या मतलब है? प्रेडिक्टर मतलब वो प्रिडिक्ट करके आपको बता देगा। आप अपनी जस्ट रैंक डालो, किसकी देखना है, महाराष्ट्र की देखना है, हमें यूपीटीयू की, एमपीडीटी की देखना है, तो हम एमपीडीटी पर क्लिक करेंगे, प्रिडिक्ट नाउ। जैसे ही हम ये करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम अपनी रैंक डाल के, राइट, जस्ट रैंक डाल के पता कर सकते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने डाला 1,15,000। अब मेरी जो भी कैटेगरी है, जनरल है तो UR 100P या जो भी आपकी कैटेगरी, प्रेडिक्ट कर दीजिए। अब मुझे यहाँ एचजीएस आईटी डीएवीवी में CSIT ETI ब्रांच नहीं मिल रही है और दूसरी ब्रांचेस मिलेंगी, राइट। जैसे अब यहाँ पर इसने बता दिया स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन आरजीपीवी में ये सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी, राइट। इंदिरा में आपको मिल जाएगी, माधव में आपको ये ब्रांचेस मिल जाएगी, राइट। इसने बता दिया आरजीपीवी में ये ब्रांच मिल जाएगी। एचजीएस आईटीएस में, डीएवीवी में भी इसने बता दिया कौन कौन सी ब्रांच मिलेगी फर्स्ट राउंड में।
राइट। इसके तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, राइट। अगेन अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपको घर बैठे ही पता चल रहा है कि मुझे कौन कौन सा मिल जाएगा। जो मिल रहा है उसको अपनी लिस्ट में रख लिए, नहीं मिल रहा है उसको ऊपर डालिए। लेकिन अभी कन्फ्यूज़न तो वहीं का वहीं रहा कि सर क्या पहले भरना है, क्या बाद में भरना है। तो यहाँ पर आएंगे आप चॉइस फिलिंग टूल पर। चॉइस फिलिंग टूल पर जाएंगे, अगेन हम सिलेक्ट करेंगे क्या, MPDTE। जब हम MPDTE जाएंगे तो यूज चॉइस फिलिंग टूल, गो टू टूल एंड अगेन यहाँ पर हम रैंक डालेंगे। रैंक हमारी कितनी है, 2,15,000 मान लीजिए, राइट। या हमने इसको कर दिया 1,15,000। 1,25,000 हो गया, चलिए कोई बात नहीं, 1,25,000 हो गया। आपकी जो रैंक है आपको वो डालना है। अब जनरल है, SC है, ST है, वो आप डालेंगे। ये एक सीक्वेंस बना के देगा आपको। राउंड आपने सिलेक्ट किया, किस राउंड में आप भर रहे हैं, और एक सीक्वेंस बना के देगा कि भाई पहले नंबर पर SGS ITS की CS डालो। फिर इसने बताया IT डालिए, राइट। फिर यहाँ पर जो जो आपको चाहिए उसके सामने टिक करना है। अब जब आप टिक करेंगे तो ये आपको रेड, ग्रीन, येलो 3 ऑप्शन दे रहा होगा, राइट, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें से क्या क्या मिल सकता है। तो अगर मुझे जो ब्रांच नहीं चाहिए मैं उसको छोड़ दूंगा। अगर मैंने गलती से गलत ब्रांच भी डाल दिया, गलत कॉलेज डाल दिया, ये टूल बता देगा कि देखो आपने ये गलत कॉलेज डाले या आपने बेकार कॉलेज डाले, राइट, ये आप सही करिए। अब मैंने जैसे ही इसको किया, नॉट पॉसिबल, रेड, माइट गेट, विल गेट, मतलब अभी मैंने डार्क मोड लगाया तो आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, बट येलो वाले वो हैं जो आपको नहीं मिल सकते। अब चूंकि मैंने रैंडम डाल दिया या मुझे समझ नहीं थी कि कौन से कॉलेज जिसको पहले डालना है बाद में डालना है, तो ये बता रहा है ये कॉलेज नीचे आना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। इवन आप ऑटोमेटिक सॉर्ट करेंगे तो ये करेक्ट भी कर देगा। अब यहाँ पर अगर रेंडमली कोई ग्रीन आ रहा होगा तो ये भी बता देगा कि भाई आपको ये वाला कॉलेजेस मिल जाएगा। सो अगेन डार्क मोड है तो इसमें नहीं दिख रहा है, बट आपको यहाँ पर दिखेगा। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। तो इसका यूज करके आप घर बैठे ही चॉइस फिलिंग टूल पे पता कर सकते हैं कि मुझे किस रैंक पर क्या कॉलेजेस चाहिए। बड़ा इजी है, राइट। यहाँ पर आप पता कर सकते हो। ब्रांच अगर टारगेट करना है तो देखो अपग्रेड के हिसाब से काउंसलिंग करने चाहिए, या तो अपग्रेड के हिसाब से या इंटरनल ब्रांच चेंज के हिसाब से। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपकी 1,30,000 या 35,000 रैंक है, 1,35,000, और आपने RGPV मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था। RGPV में 1,35,000, 1,30,000 में EC ब्रांच मिल जाएगी। हमारा प्लान ये था कि RGPV में हम IT कन्वर्ट कर लें, तो हम EC लेके IT कन्वर्ट करेंगे। तो एक फर्स्ट राउंड के बाद होता है अपग्रेड, अपग्रेड के बाद होता है सेकंड राउंड के बाद होता है इंटरनली। एक होता है इंटरनल ब्रांच चेंज 1 साल बाद, एक होता है अभी। तो यहाँ पर अगर आपने ये करा कि EC से लेके मैं IT ले लेता हूँ, नहीं उलझ जाओगे। यहाँ IT कन्वर्ट ही नहीं होगी, यहाँ पर CS कन्वर्ट ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी रैंक इतनी है। आपने कैलकुलेशन ही नहीं किया, आपने यही नहीं देखा कितने बच्चे रजिस्टर थे, सीट मैट्रिक्स आपने नहीं देखी। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि एक कम रैंक पर भी हम अच्छा कॉलेजेस टारगेट कर लें। बस उसको ब्रांच अगर हम टारगेट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं। अगर हमने मान लीजिए CS, SGS ITS की CS, DABB की CS, राइट, JEC की CS, MITS की CS, RGPV की CS, इन सब की अगर आपने CS बना दी या डाल दी तो जाहिर है फिर आपको कहाँ मिलेगी। 1,35,000 की रैंक में अब आपको टॉप 5 कॉलेजेस में तो मिलेगी नहीं। और फिर आप कौन सा डालोगे, उज्जैन CS हो सकता है वहाँ भी ना मिले, लेकिन इसके बाद जो डालोगे वो मिल जाएगी। अब क्या हुआ, ना आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, ना आप कुछ चेंज कर सकते हो। तो एक तो रैंक वाइज, और जब हम ब्रांच कर रहे होते हैं तो उसको अपग्रेड के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं, या फिर हम ब्रांच इंटरनल। बहुत अच्छा एक तरीका होता है, लेकिन इसको यूज़ करना प्रॉपर आना चाहिए। बट अगेन टूल वगैरह हमने दे दिए, और आप जैसे ये नहीं पता कैसे ब्रांच हम चेंज करवा सकते हैं, कैसे हमें टारगेट करना चाहिए, अपग्रेड के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, तो MPDT में ही, राइट, यहाँ पर ही एक मेंटरशिप का प्रोग्राम है। मेंटरशिप अलग अलग मेंटरशिप है जिसमें आप जाके मेंटरशिप ले सकते हैं, या प्रोफाइल एनालिसिस में फॉर्म भर के भी पूछ सकते हैं। आपको एक डेडिकेटेड, अगर आप चाहो तो मेरा भी, मैं कुछ लिमिटेड लोगों की करता हूं जब तक कि सीट वैकेंट है। इसमें आपको फिर कुछ नहीं करना है, मैं ही आपको गाइड करूंगा, मैं ही आपको बताऊंगा टिल द एंड, जब तक कि आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो जाती।
वो वीडियो कॉल के थ्रू हो, 1-to-1 इंटरेक्शन हो, आप आके मिलना चाहें, ये सारी चीज़ें, वो हेडेक आपकी नहीं है। फिर आप शांति से बैठिए, वेट एंड वॉच, राइट। और कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो पूछ के करिए, राइट। तो आपको एक मेंटर मिल जाता है डेडिकेटेड, इवन मे बी, राइट। सो और ऐसे मेंटर भी, अगर मे बी आप नहीं चाहते हो, दूसरे लोग भी हैं जो 7 साल 8-8 साल का उनको हो चुका है। जिन बच्चों को 1 लाख की रैंक में कॉलेजेस मिला है, उन लोगों ने 1.5 लाख की रैंक में भी वो चीज़ें की हैं। तो अगेन आप देखिएगा पुरानी वीडियो, 4 साल 5 साल पुरानी देखिएगा, जिसमें बच्चों ने क्या फीडबैक दिया है, क्या रैंक थी, उन्हें क्या मिला है, और उधर का कट ऑफ आप देखिएगा कैसे किया है, वो मेथड भी बताई गई है लाइव और सेशन में भी, राइट। ओके, तो ये आप सारी चीज़ें ले सकते हो। यहाँ पर आप चले आइएगा MPDT की ये मेंटरशिप भी आप ले सकते हो। टिल द एंड पूरी काउंसलिंग तक ये रहती है, आप इसको कवर कर सकते हैं। एक तरीका ये, और दूसरा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर दो, उसमें जाके आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब हमने यहाँ पर करा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हमें करना है। देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हमें 8 लाख की रैंक में भी मिल जाएंगे, 10 लाख की रैंक में भी मिल जाएंगे। अगेन, कौन सी ब्रांच लेना है, कौन सी क्या टारगेट करना है, ये प्रोफाइल एनालिसिस आपको भरना पड़ेगा, राइट। अगर आप कंप्यूटर साइंस चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस भी 8 लाख की रैंक में, 10 लाख की रैंक में, 11 लाख की रैंक में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे MP के। लेकिन अगर आपने कहा यही मुझे चाहिए, टॉप 5 ही चाहिए, टॉप 6 चाहिए, आपने कहा SGSIT, DABB, MITS, JEC, RGPB, उज्जैन, इन्हीं में से चाहिए, तो ये 1,30,000 पर क्लोज हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या, राइट। सो अलग अलग, इसीलिए मैंने कहा, अब आप सम्राट अशोक जा रहे हैं तो वहाँ 2-2.5, फिर आपने यहाँ पर कहा कि राइट मुझे रीवा, इंदिरा ये चाहिए तो भाई 3। अब ये सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगी। जैसे आपने बरकतुल्लाह को टारगेट कर सकते हो, राइट। बरकतुल्लाह के बाद इसी तरह से आपको पहले सोचना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस चाहिए, गवर्नमेंट हम चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस मध्य प्रदेश में प्राइवेट में कोई अच्छा है नहीं, फिर भी आप यहाँ कर चाहें तो LNCT 1994 रख सकते हैं, 2 लाख प्लस रैंक वाले, उससे नीचे रैंक वाले ना लें तो बेटर है, और वो भी कंप्यूटर साइंस। सिविल फिविल मैकेनिकल कुछ मत ले लेना, फंस जाओगे। ओके, राइट। तो ये है, एक्रोपोलिस रख सकते हो, LNCT साइंस रख सकते हैं, राइट। ये 5 से ज़्यादा ओरिएंटल 1995, ये वाले आप पर्टिकुलर चूज़ कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक हम बनाएंगे, उसमें हम मिलते हैं। बाकी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो, कुछ पूछना है तो पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। चॉइस फिलिंग कैसे करना है हमने बताया, टूल का इस्तेमाल करिए। मेंटरशिप के लिए राइट कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर भी मिल जाएगा। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.